दादाजी बिना कुछ सोचे समझे अपने पोते को 99 थप्पड़ जड़ देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस बच्चे के अंदर एक खतरनाक ताकत छुपी है, ऐसी ताकत जो एक मुक्के में पत्थर जैसे इंसान को भी खत्म कर सकती है। दादाजी नहीं चाहते थे कि उनका पोता कभी किसी मुसीबत में पड़े, इसलिए वो रोज उसके साथ बहुत सख्ती से पेश आते थे। लेकिन बच्चा भी क्या करता, उसके अंदर की ताकत उसे चैन से बैठने ही नहीं देती थी। वो जब भी खेलता तो अपने दोस्तों को इतना मारता कि उनके सिर से धुआं निकलने लगता। हर बार दादाजी को सबके सामने आकर हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ती। आखिरकार पोते की वजह से बार बार मुसीबत आने लगी तो दादाजी ने एक रात चुपचाप घर ही बदल दिया। वो नहीं चाहते थे कि उनका पोता इस खून खराबे की दुनिया में फंसे, इसलिए उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर उसे एक आम इंसान की तरह पालने का फैसला किया। लेकिन सबसे बड़ा डर ये था कि कहीं ये मासूम किसी दिन अपनी ताकत से किसी निर्दोष को नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए दादाजी ने गुलेल की रबर से एक ब्रेसलेट बनाया और उसे पोते के हाथ में पहनाकर कहा, जब भी गुस्सा कंट्रोल ना हो तो किसी और को नहीं बल्कि खुद को मारना, और जिस दिन ये दर्द भी महसूस होना बंद हो जाए समझ लेना तुमने खुद को काबू करना सीख लिया है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही समय बाद दादाजी की लाश जंगल में मिली, वो भी बिना किसी वजह के मारे गए थे। ये देखकर लड़का पूरी तरह टूट गया। उसे समझ ही नहीं आया कि जो इंसान पूरी जिंदगी सबके साथ अच्छे से रहा हो और उसका कोई दुश्मन भी नहीं था, फिर उसे किसने मारा। लेकिन उसने दादाजी की बात याद रखी और हर हाल में खुद को काबू में रखा। इस तरह वो लड़का 18 साल तक अपनी पहचान छुपाकर जीता रहा। यहाँ तक कि अगर कोई उसके सिर पर चढ़कर भी उसे बेइज्जत करता तो भी वो पलटकर जवाब नहीं देता था। एक दिन जब वो अपने गुस्से को दबा नहीं पाया तो उसने गुस्से में गेंद को इतना दूर फेंका कि देखने वाला डर के मारे कांप गया। रात को वो बिस्तर पर लेटा सोचता रहा कि मैं हर दिन खुद को रोकता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी इतनी बेकार क्यों है। सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन जब वो पहाड़ पर शौच के लिए गया तो एक सफेद बालों वाला अजीब आदमी उसे घूरने लगा। मजबूर होकर लड़के ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया जो उसके दादा ने उसे सिखाई थी। लेकिन उस आदमी ने एक नजर में पहचान लिया, ये तो लोंगहू पर्वत की गोल्डन लाइट टेक्निक है जो कभी बाहर नहीं सिखाई जाती। उसने गुस्से में आकर लड़के के पूरे परिवार को गालियां देनी शुरू कर दी और फिर सीधे एक मुक्का मारकर उसे चट्टानों में गाड़ दिया। सबको लगा कि अब ये लड़का खत्म हो गया, लेकिन नहीं, वो बिना खरोंच के वापस खड़ा हो गया और इस बार उसने अपने अंदर की असली ताकत खोल दी। वो पूरी ताकत से उस आदमी पर टूट पड़ा, लेकिन फिर भी वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सिर्फ एक उंगली हिलाकर उस आदमी ने लड़के को जमीन पर गिरा दिया और उसे उठाकर बुरी तरह बेइज्जत करने लगा कि तेरे अंदर इतनी ही ताकत है, पता नहीं तेरे दादा ने ये ताकत कहां से चुराई, लेकिन मैं तुझे कभी भी इस पवित्र पहचान को बदनाम नहीं करने दूंगा। इतना कहकर उसने लड़के को जमीन पर पटक दिया और जैसे ही वो जाने लगा पीछे से आवाज आई, रुक जा। लड़का धीरे धीरे उठा और बोला, अब बहुत हो चुका, सालों से मैं खुद को रोक रहा हूँ, अपनी ताकत छुपा रहा हूँ, लेकिन अब और नहीं। इतना कहकर उसने अपने हाथ का ब्रेसलेट तोड़ दिया। अब वो पूरी तरह आजाद था और इस बार वो अपनी असली ताकत दिखाने वाला था।